आई थिंक दिस फिल्म इज़ द नीड ऑफ द आवर, क्योंकि हर कोई इतना मतलब थ्रिलर, इंटेंस, डार्क और मतलब एकदम सब कुछ ऐसा अंधेरा अंधेरा है। Yeah. तो हम आई थिंक वे अंधेरे में एक उजाले की किरण बनकर आएंगे। Exactly. शिव शास्त्री बाल्बोआ 10 Correct. फेब को। एंड बहुत ही प्यारी, स्वीट, लाइट हार्टेड, फन फिल्म है जो पूरी फैमिली साथ में बैठकर देख सकती है। मेरे ख्याल से तो मतलब दिस इज़ द राइट टाइम फॉर दिस। मतलब राजन डीके, मुकेश छाबड़ा भाई, मैं तो हमेशा शुक्रगुजार रहूँगा अमेज़ॉन प्राइम वीडियो का, जो मुझे जेके जैसा कैरेक्टर दिया। एंड फैमिली मैन के बाद असुर आया, असुर के बाद स्कैम आया, स्कैम के बाद ग्रेट इंडियन मर्डर। तो वो मुझ मतलब प्यार बढ़ता गया और मतलब आई थिंक कि मैं खुशनसीब हूँ जो इतने अच्छे लोगों के साथ काम करने का मौका मिला। हाय, आई एम शारिब हाशमी। Hi Ajay. One more. हाय अजय। Now I am like. अजय, I'm Venu Gopalan. अच्छा अच्छा, एक एक करके करो। हाँ, ठीक है। अच्छा एक एक करके हाँ। पूरा बोलूँ मैं? हाँ। ठीक है। हाय, आई एम शारिब हाशमी एंड यू आर वाचिंग मी ऑन मिर्ची प्लस। Hi, I am Ajay Venugopalan and you're watching me on Mirchi Plus. हाय, दिस इज समीना शेख हियर और मेरे साथ में आज दोनों टैलेंटेड एक्टर्स नहीं है, पर एक एक्टर है, एक डायरेक्टर है। वेलकमिंग बोथ ऑफ देम ऑन मिर्ची प्लस। सो वेलकमिंग शारिब हाशमी एंड अजयन ऑन मिर्ची प्लस। अजयन, आई विल रिमेंबर दिस, अजयन। आपने जो ये एक्स्ट्रा डाला है, Yes. व्हिच Yan. इज वेरी ग्रेट, एंड दैट आई कैन सी इन द टाइटल ऑफ योर मूवी एज वेल। Exactly. Little bit of extra spice. Yes. So what made you come with this name? See, I thought I will say that you have to watch the film to get it, but I think it's already out. So it's about Shiv Shastri, which is played by the greatest Anupam Kher, who is a big Rocky Balboa fan, if you have known the series. So he's a big fan of this Hollywood series, movie series, and it's about his journey through American heartland and reinventing himself through the process. Sharib, you tell me, how was your experience of working on this one and at the same time romancing someone like Nargis Fakhri? She was telling me like that's a very odd jodi which we have tried making over here. एकदम इससे कंट्रास्ट आपको और कुछ मिलेगा नहीं। इतना खतरनाक कंट्रास्ट। एंड यू आर लुकिंग लवली। मतलब हम बहुत सालों से We know each other since a very long time. days, हाँ, Yeah. मतलब तो Filmistan days. Yeah, imagine such a long journey. बाप रे। Yeah. Filmistan was actually the reason why I wanted to cast him, because he was just amazing. I love that film. Thank you so much. And Sharib is a close friend of one of our common friends, which is Sundar also. Like they हाँ. know each other very well. Yes. Yeah. अरे तो मेरे लिए तो ये मतलब हर तरीके से जो वो टिक मार्क्स करने होते हैं ना सारे, तो सब जगह पे मतलब ब्लू था। मतलब एकदम सब राइट टिक्स थे मेरे लिए। हाँ. क्योंकि जब मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी, इतनी प्यारी और इतनी खूबसूरत लिखी हुई स्क्रिप्ट है जो अजय ने खुद ही लिखी है उन्होंने, और बहुत इंटरेस्टिंग कैरेक्टर था मेरा। और जब मुझे पता चला कि अनुपम सर हैं इसमें, नीना मैम हैं, तो मैं मतलब यार ये दो लेजेंड्स के साथ एक ही फिल्म में काम करने का मौका मतलब बड़ी मुश्किल से मिलता है, और मुझे सामने से आ गया। और फिर बाद में जब उन्होंने बोला कि मतलब वी आर ट्राइंग फॉर नरगिस अपोजिट यू, तो ये भी ऐसे हो गया। तो यकीन ही नहीं आया, जब तक वो शूट पर नहीं आई ना, तब तक मुझे नहीं पता था कि नरगिस फकरी ही आएगी। बट इट बहुत मज़ा आया। द इंटायर जर्नी वॉज ब्यूटिफुल, अमेजिंग। लॉट्स मतलब वी हैड लॉट्स ऑफ फन ऑन द सेट्स। और अनुपम सर और नीना मैम तो मतलब इतने मज़ेदार हैं और इतने कमाल के हैं कि मैं क्या बताऊँ। मतलब बहुत एंजॉय किया मैंने। नरगिस इज़ अ स्वीट हार्ट, मतलब बहुत ही प्यारी लड़की है। और अजयन भाई ने मतलब जिस तरीके से हमें डायरेक्ट किया है, मेरे लिए तो बहुत मतलब इट वाज अ वंडरफुल एक्सपीरियंस शिव शास्त्री बाल्बोआ। पर शारिब, आप भी काफी समय बाद एक कॉमेडी जैसा, यानी इट्स नॉट कॉमेडी एज आई वुड से, बट a happy atmospheric film कर रहे हो, because you have been part of the Family Man, then you have been a part of the of Great Mission Indian Majnu. Murder, Mission yeah, Majnu. and all these Yeah. kind of films which has been dark for that matter. Yeah. After a very long time, do you feel that we do need that that kind of aura around us, that kind of light-hearted films? Asking to both of you. Yeah, absolutely. मतलब इतना भी डार्क क्या होना है। Correct. क्योंकि I think this film is the need of the hour, क्योंकि हर कोई इतना मतलब थ्रिलर, इंटेंस, डार्क और मतलब एकदम सब कुछ ऐसा अंधेरा है। Yeah. तो हम आई थिंक वे अंधेरे में एक उजाले की किरण बनकर आएंगे। Exactly. शिव शास्त्री बाल्बोआ 10 Correct. फेब को। एंड बहुत ही प्यारी, स्वीट, लाइट हार्टेड, फन फिल्म है जो पूरी फैमिली साथ में बैठकर देख सकती है।
मेरे ख्याल से तो मतलब दिस इज़ द राइट टाइम फॉर दिस फिल्म. But Sharif, what do you have to say about your career? It has enriched in a very good way, I would say. The way I have been seeing your career graph. फिल्मिस्तान से जैसे जर्नी शुरू किया था, and now people talk about your character, and The Family Man I feel like was a game Absolutely. changer for you. Absolutely. What do you have to say on that? I completely agree with you because फिल्मिस्तान के बाद में मुझे लगा था कि भाई I have arrived, अब तो काम हो गया है, मतलब मैं अभी I'll be everywhere. हाँ. But वैसा हुआ नहीं, और I did sign some interesting films, with some big names as well. But some of them never saw the light of the day, some of them got shelved midway. तो उस वजह से टाइम निकलता गया, और मतलब एकदम से लोग भूलते भी गए कि फिर जब फैमिली मैन आया तो लोगों ने बोला ये तो वो फिल्मिस्तान वाला बंदा है. तो तब जाके वो एक रिकलेक्शन आया, और वो 3 साल बाद जब फिल्मिस्तान के बाद जब फैमिली मैन आई तो लोगों ने फिर से नोटिस किया, और जब सेकेंड सीजन आया तो द लव एंड अफेक्शन विच आई वॉज रिसीविंग इट जस्ट मल्टीप्लाइड. तो मतलब मेरे लिए तो वो OTT गेव मी अ सेकेंड बर्थ. और आई कांट रियली, मतलब राज एंड DK, मुकेश छाबड़ा भाई, मैं तो हमेशा शुक्रगुजार रहूँगा Amazon प्राइम वीडियो का, जो मुझे JK जैसा कैरेक्टर दिया. एंड फैमिली मैन के बाद असुर आया, असुर के बाद स्कैम आया, स्कैम के बाद ग्रेट इंडियन मर्डर. तो वो मतलब प्यार बढ़ता गया, और मतलब आई थिंक कि मैं खुशनसीब हूँ जो इतने अच्छे लोगों के साथ काम करने का मौका मिला. So are you actually like that cockroach which Manoj Bajpayee keeps on introducing you as in the show? मैं कॉकरोच हूँ, मैं कहीं जाने नहीं वाला हूँ अभी. ये कितना भी मारेंगे नहीं मरने वाला. It's like that. Yes, वापस आओ. You have to be in this You have industry, to I be think. like that. Yeah. Ajay, what do you have to say, Ajayan? What do you have to say about the kind of projects you are working on, the kind of films you are working on, and what you want to throw light on massively when it comes to Indian cinema? See, mostly I feel, especially recently, family-friendly comedy movies. I love, that's my favorite comedy with a little bit of heart and honesty in it. Those are the kind of films I really love. So it is one of those films, and road trips. These are my favorite projects. I mean, films that I like. I would like to explore thrillers. That's another favorite genre of mine. So I'm hoping that a little bit of psychological thrillers is what I would like to do more. So you're going to deep dive in the dark. Now I'm like, because I did Metro Park all my career, most of my films have been comedy and all those things. So I want to explore now the little dark side, I guess. Which movie has literally like you तो जब felt लोग like लाइट हो जाएंगे ना तो ये डार्क में ये जाएंगे. ये जब literally light हो जाएंगे ना zone Exactly. full zone change करने वाले आप. ऐसे लग रहा है That's हमें. exactly what I generally do when I walk the less travel path always. So बट कौन सी ऐसी थ्रिलर फिल्म रही है जो आपको ऐसे लगे कि बहुत ही अच्छी है, और वाकई में उसमें ऐसा मसाला है that you feel like you can go and watch it again? oh, the thrillers. Thrillers. See, I love a lot of the psychological thrillers, like for example Seven and films like that, which is a deeper meaning to it, which kinds of not just gore and people killing each other, but there is something more intellectual. So I really like those kind of films, especially Shyamalan films. I love those, where it keeps you thinking, like, so those are the things that I will definitely love to explore. Sharif, you recently said that script is your Bible, and I have seen the kind of projects also you're signing is बहुत सोच समझ के कर रहे हो. So do you feel that if the script also, it's not only script which ends up working, sometimes it's acting, sometimes it's the way it's directed and all, a lot of things play a lot of roles. What kind of script personally you felt like has been the best for you so far? मेरी लाइफ में जो सबसे बेस्ट बोलना तो पता नहीं कैसे अभी, क्योंकि ये तो अभी आपने देखी नहीं है, लेकिन जो आ चुकी है उनके बारे में मैं बता सकता हूँ. मेरी जो सबसे ब्यूटीफुल स्क्रिप्ट मेरे लाइफ की रही है, एक तो फिल्मिस्तान रही है, जो मुझे लगता है कि दो आई वॉज ऑल्सो पार्ट ऑफ द राइटिंग टीम, लेकिन जो स्क्रिप्ट नितिन ने जो डेवलप की थी वो बहुत ही मतलब इट हैड एंटरटेनिंग मोमेंट्स, इट हैड थिंग्स टू पॉन्डर अबाउट, एंड इट हैड अ बिगर मैसेज टू कन्वे. वो सब चीज़ का इतना कमाल क्या कहेंगे उसको, मिला जुला एक संगम था ना उसमें, वो बहुत कम स्क्रिप्ट्स में मैंने देखा है. मतलब जो मुझे मिली है, मैं उन फिल्मों के बारे में बात कर सकता हूँ. और अगर सीरीज़ में कहें तो फैमिली मैन और असुर की स्क्रिप्ट्स बहुत भयंकर तरीके से मतलब लिखी गई थी, जो मैंने पूरी पढ़ी थी शूट से पहले, तो उस वजह से मैं उनके बारे में बोल सकता हूँ. स्कैम मैंने अपना पार्ट वो किया था, क्योंकि
इनफैक्ट जब मुझे जय मेहता जो हंसल साहब के साहबजादे हैं वो आए थे तो वो झिझक के वो बोल रहे थे कि विल यू डू दिस वन सीन रोल। तो मैंने बोला ये वन सीन से मुझे वो नहीं मैटर करता है, लेकिन जब उन्होंने सुनाया और तो मैं तो आई इमीडिएटली जंप्ड ऑन इट। वैसे भी हंसल सर अगर मुझे किसी चीज़ के लिए भी बोलते हैं, मतलब एक फ्रेम में आने के लिए कहते तो भी मैं मतलब एक टांग पे तैयार हो जाता बट वो रोल इतना प्यारा था। इनफैक्ट जब फिल्म का पहला सीरीज़ का जो सबसे पहला टीज़र आया तो वो उस मेरे सीन के ऊपर ही उन्होंने पूरा टीज़र बनाया था, तो इससे बढ़िया बात क्या हो सकती है। And you have been approached for a lot of good projects also for that matter. I believe you're there in Kartik Aaryan's movie as well. No, अभी तक तो नहीं। Not Shehzada. I'm not talking there about. हाँ, Yeah, नहीं, I heard about like you are going to work with him. अभी तक तो नहीं है, बट आई होप कि आगे जाके काम करने का मौका मिले। That was a trick question just to know. ये सही है बॉस। No, that was genuinely a trick question. But you the kind of projects you have been approached for, even Mission Majnu, though it didn't work as much as we expected, it did have a very good storyline. Yeah. Your role was appreciated a lot for that Yeah. matter. You work with Siddharth Malhotra. You have been working with such good actors for that matter. What is next for you, and what kind of projects are you focusing on? Next, apart from Kartik Aaryan's so-called film. Apart from that, immediately after Shiv Shastri Balboa, there is Afwah, जिसको लेके मैं बहुत ख़तरनाक एक्साइटेड हूँ क्योंकि उसमें वो सुधीर मिश्रा सर ने डायरेक्ट की है, अनुभव सिन्हा इज़ द प्रोड्यूसर, अनुभव सिन्हा सर, और नवाज़ भाई हैं, भूमि पेडनेकर है, सुमित व्यास है, मैं हूँ। और वो कैरेक्टर ऐसा है जो मैंने अपनी लाइफ में अब तक अटेम्प्ट नहीं किया है। इट इज़ सो डिफरेंट फ्रॉम वॉट एवर आई हैव डन इन द पास्ट, एंड मैं चाहता हूँ कि उस ऑडियंस वो देख के क्या रिएक्ट करेगी। आई रियली वांट टू नो। देन देयर इज़ तरला, जो मेरे दिल के बहुत ज़्यादा करीब है, जिसमें तरला दलाल की बायोपिक है वो, जिसमें हुमा कुरैशी इज़ प्लेइंग तरला एंड आई एम प्लेइंग हर हस्बैंड नलिन दलाल। और बहुत ही खूबसूरत एक्सपीरियंस था वो भी, और उसके आगे का बाद में बताऊंगा। फिलहाल उस फिल्म में कितना खाना खाया है? अरे मैं बता नहीं सकता कि मैंने उसके लिए कितना गाना गाया है। हर दूसरे तीसरे सीन में आई वाज ईटिंग समथिंग और दी अदर, और अगर नहीं भी होता था ना तो कुछ लोग वहाँ पे लाके रख देते कि ये जरूर खा ही लेगा, खा देगा। How foodie are you like that? Because I believe you're from Hyderabad, if I'm not wrong. नहीं, मैं तो बॉम्बे का हूँ, born and raised. अच्छा, ये total and your wife Mumbai, is also she's also from Bombay. From Bombay. My okay. dad was from UP. अच्छा, okay. बिजनौर नगीना। वो खुद 6 साल की उम्र में अपने डैड के साथ बम्बई आ गए थे। Okay, हाँ. तो तब से अपन So बम्बई वाले। तो बॉम्बे के तो और लोग स्ट्रीट फूड खाना ये सब खाना। So how foodie are you like that? मैं तो भयंकर फूडी हूँ, मतलब आपने फिल्मिस्तान में देखा ही होगा मुझे। Correct. तो उस वक्त मैंने डिसाइड किया था कि मुझे एक्टिंग करनी है, तो तब तो मैं ऐसे ही फैला हुआ था, उसके पहले मैं लिख रहा था। तो वेट का कोई ध्यान ही नहीं था। But you have like lost a lot of weight over the years. हाँ वही, जब फिर डिसाइड किया कि एक्टिंग करनी है। आपको क्या जरूरत है? थोड़ी बहुत जरूरत है। नहीं। Because I end up eating a lot, so I don't think. नहीं, फिर जब मैंने डिसाइड किया कि मुझे एक्टिंग करनी है, तब मैंने फिर मतलब थोड़ा वजन पे और फिटनेस पे ध्यान दिया, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि वो फैट मैन के लिए जो 4 एक्टर्स होते हैं ना, उसमें से मेरा एक नाम भी है। हाँ. ये नहीं है तो इसको बुलाओ, नहीं तो उसको शारिब को बुलाओ। हाँ. तो मुझे वो आई डिडंट वांट टू कैटेगराइज माई सेल्फ और फॉल इनटू दैट कैटेगरी, तो उस वजह से you have changed. हाँ. What about you, Ajay? And what are you working on next after this one? I'm writing on it's in a different stages of development, just like a butterfly life cycle as they call it. There are some pupa stages, some ready to fly. So hopefully some butterflies are going to fly out soon, and Inshallah. I'll get to announce it. Yeah. To both of you, I want to ask on this question, and this is one debate which is happening since a very long time, and now it has reached to certain extent where people are reaching out to ministers to try and eradicate what is happening right now in Bollywood, which is about boycott Bollywood. What do you both have to say on that? Do you somewhere feel that that has somewhere impacted a lot in terms of the kind of movie business, the kind of films people are doing? What are your thoughts on that, to both of you? See, my personal take is yes. I don't know if there has been an impact, but I believe that end of the day, or on a personal level, whenever there are hurdles against you, I think we should focus on. If we start focusing on ourselves, all the hurdles will slowly start to go away. I mean, this will always be there. I mean, there will be something going on or other. From an industry standpoint, I think if we make good films, people are going to come and watch. No hashtag is going to stop us. Pathaan is a good example. I think it's just us going back as industry, as filmmakers, as writers, as actors.
doing the right movies, and then everything will Fall in will place. you know, yeah. I What would you completely echo with what Ajay भाई has said. और मुझे लगता है कि ऐसा हमेशा से होता आया है. हाँ. कभी भी हम जो फिल्में रिलीज हुई हैं 100% हिट तो होती नहीं है. वही 5 या 6 फिल्में होती हैं हर साल जो मतलब बहुत ज़्यादा नाम करती है. वो तो अभी भी हो रहा है. भूल भुलैया, दृश्यम 2, कश्मीर फाइल्स और अब पठान. तो ऐसे ही कुछ आप गिने चुने फिल्में जो हैं जो बहुत बड़ी हिट होती हैं. अब जो लोग बोलते हैं कि साउथ की फिल्में ज़्यादा अच्छा कर रही हैं, साउथ में हमारे से ज़्यादा फिल्में बनती हैं और वहाँ की भी 4 फिल्में आई हैं जो सुपर हिट हुई हैं. तो ऐसा नहीं है कि मतलब कुछ अलग हुआ है. लोग उसका ज़बरदस्ती बात का बतंगड़ बना रहे हैं. मुझे ऐसा लगता है पर्सनली. That's true. बाकी तो मतलब फिल्में तो लोग देखेंगे, अच्छी होगी तो थिएटर में जाके देखेंगे ही देखेंगे. और And even from I'm actually from South myself. वो South से जो भी film इधर काम has just worked well. I have good stories. So Yeah. South lot of films have flopped with bad content. Exactly. So it's वो actually हमारे if you पास look आती ही नहीं है, तो हम देखते नहीं So हैं. even if you look at all these films just work which is RRR, there was something special about those films, which is why Which has worked well. which has Yeah. worked. So it has nothing to do with the language. It's just that it was good content. End of the day, you know, because a small film like Kandara doing amazingly well. Amazing. So What a film. and if you really look at a film like Kandara, it's very regional. You Even will Pushpa. Oh, yeah, KGF. Pushpa. Ah, I So- loved Pushpa. So It's been Come really on. good, yeah. So I think it's all about content eventually. I think. Well, thank you so much for a lovely you. time, and I Thank you. really enjoyed thoroughly, talking to both of you. Thank you. All the very best for your project. Thank you so much. Thank you.